जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल में मेगा मेडिकल कैंप का हुआ आयोजन। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे मरीज। मुफ्त दवाई के साथ मिला मुफ्त परामर्श। मेदांता हॉस्पिटल की टीम रही मौजूद। क्या नाम है माँ? रहाना खातून। कहाँ से आए हैं? मलमल से। क्या दिक्कत है? तकलीफ है, क्या तकलीफ है? दर्द करता है छाती में दर्द। हाथ के तो दर्द। आज कैंप में आए हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? नीलू देवी, कहाँ से आए हो? मधुबनी से। किस चीज़ के लिए आए हो? तबीयत खराब है, सर्दी खांसी है, तो आज कैंप में आए हो? कैंप में आए हैं। इससे पहले भी आए थे? हाँ आए थे। क्या लगता है कैसा इलाज होता है? ठीक होता है, अच्छा होता है। नमस्कार, मैं विष्णु सिंह। आप देख रहे खबर आसपास। मौका था मधुबनी संकट मोचन कॉलोनी स्थित जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल में, जहां मेगा मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। मालूम हो, इस कैंप में न केवल फ्री दवाइयां दी गई अपितु फ्री परामर्श भी दिया गया और मौके पर पहुंचे डॉक्टरों की टीम ने सैकड़ों रोगियों को देखा एवं उन्हें अलग अलग तरह से परामर्श दिया। कैंप में मुख्य रूप से जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल की टीम के साथ गुड़गांव के प्रसिद्ध हॉस्पिटल मेदांता मेडिसिटी की टीम भी मौजूद रही। मौके पर हमारी डॉक्टर जीके गिरी से भी बात हुई। देखें उन्होंने इस कैंप को लेकर क्या कहा। आज जो मेगा मेडिकल कैंप चल रहा है उसके बारे में जानकारी दीजिए, किस तरह से चल रहा है और कितने डॉक्टर्स की टीम लगे हुए हैं। सबसे पहले आप सबों का हम यहाँ पर मेगा मेडिकल कैंप में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप लोग के बारे में दो लाइन में कहना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग समाज के आईना हैं, दर्पण हैं, और कुछ भी चीज़ें अच्छी या बुरी जो भी समाज में होती है उन चीज़ों को लोगों के बीच में लाना और अच्छाइयों को बढ़ाने में आप लोगों का सबसे अहम रोल होता है। इसीलिए अभी का जो हम लोग का एक शुभ कार्य जो हम लोग करने जा रहे हैं, जो अभी हम लोग का चल रहा है, उसमें आप लोगों का जो रोल है उसके लिए हम आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अभी का जो मेगा मेडिकल कैंप का जो आयोजन हमारा किया गया है उसका उद्देश्य था कि तो हॉस्पिटल का हम लोग एनिवर्सरी था, इस बार 2025 का एनिवर्सरी, एक वो मौका था, और दूसरा था कि जो हमारा मिशन है स्वस्थ मिथिला स्वस्थ भारत, एक भाव है इसके पीछे, एक मिशन है इसके पीछे छुपा हुआ, जिसको हम इस अवसर पर एक छोटी सी शुरुआत हमने की है, जिसमें उद्देश्य होता है कि मिथिला से अपने हर एक एक परिवार को स्वस्थ बनाना। स्वस्थ बनाने का मतलब ये होता है कि कुछ बीमारियों को इलाज कर देने से स्वस्थ नहीं, बल्कि उसमें ऐसा होना चाहिए कि पूर्ण स्वास्थ्य। पूर्ण स्वास्थ्य का मतलब होता है कि जब हम शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से स्वस्थ होते हैं तब हम कंप्लीट हेल्थ बोलते हैं उसको। तो कंप्लीट हेल्थ को गेन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, जो लोग, बहुत लोगों को चूँकि जो बीमारियाँ होती है ऐसे होते हैं कि उसमें सिम्टोमेटिक होता है, दिक्कत होती है तब लोग आते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो साइलेंट होता है पता नहीं चलता है और अचानक बहुत बड़ा काम कर देता है। तो इन चीज़ों को हम इसका मास स्क्रीनिंग करके, मेरा उद्देश्य है कि जो लोग बीमार ऑलरेडी है, उन्हें दिक्कत नहीं है, दिक्कत है तो ऑलरेडी सामने में आ जाता है, लेकिन जो दिक्कत नहीं है फिर भी फिजिकली इल है, तो उन चीज़ों को डिटेक्ट करना और डिटेक्ट करके उसको समय से ठीक कर देना ताकि उसका दुष्परिणाम खराब ना हो। और दूसरा, जो अभी बिल्कुल ठीक है, उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, उन्हें भी उन सारे रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करके रिमूव करना, हटा देना, रिवर्स बैक करना, जिससे आगे किसी प्रकार की समस्या उसको ना हो, कोई बीमारी ना हो, जिसको लोग प्रिवेंटिव पॉइंट से बोलते हैं। तो इसके लिए फिजिकल हेल्थ के लिए हम लोग मेडिकल साइंस और मेंटल हेल्थ के लिए स्पिरिचुअल साइंस, इन दोनों चीज़ों का एक समावेश करके पूर्ण स्वास्थ्य को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए मेदांता मेडिसिटी गुड़गांव से हमारे कुछ टीम आए हुए हैं जो हमें सहयोग कर रहे हैं इस कार्य में, और हमारे अपने भी टीम है, तो दोनों टीम मिल करके हम लोग एक छोटी सी शुरुआत की है इस अवसर पर, ताकि हम सारे परिवार को स्क्रीनिंग करके और उसमें उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करके पूर्ण स्वास्थ्य का जो हमारा मिशन है उसको प्राप्त करने की दिशा में एक छोटी सी पहल है, ये कदम। जी सर, ठंड का समय चल रहा है, मरीज किस तरह से अपनी देखभाल कर सकते हैं, क्योंकि देखा जा रहा है कि ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक का चांस में बढ़ जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। ये स्पेशल मैसेज है मेरा, खास करके अभी समय को लेकर के, जो खास करके 40+ एज ग्रुप के जितने भी लोग हैं हमारे सोसाइटी समाज में, उसमें चूँकि ठंड के कारण क्या होता है कि टेम्परेचर जब डाउन होता है तो हमारे बॉडी का पेरिफेरल वास्कुलर रेसिस्टेंस बढ़ता है। बढ़ने का मतलब कि पूरी सिकुड़ता है, उस कारण से बीपी बहुत अचानक हाई होता है। तो
उस कंडीशन में कभी कभी किसी को गिरनेस चक्कर आ जाएगा, कभी कभी आ जाएगा, किसी को सांस फूलने जैसा लगता है, कभी हम चलते तो हकमते हैं, इस टाइप का फील होता है हमको। कभी कभी इस तरह का सिम्टम नहीं होता है और अचानक ब्रेन के नस फट जाने से ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, जो जानलेवा कभी साबित हो जाता है, जानलेवा खतरा हो सकता है। हार्ट में इस्चमिक अचानक अटैक हो सकता है। जिनको पहले से हार्ट डिजीज़ है वो जैसे मैंने किसी को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर पहले से है, किसी को DCMP है, किसी को हार्ट फेलियर का पेशेंट पहले से है, तो उन चीज़ों का एपिसोड रिकरेंट होने लगता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अभी ठंडा के समय को ध्यान में रखते हुए कम से कम अपना ब्लड प्रेशर, अपना शुगर और पहले से अगर कोई दवा खा रहे हों ब्लड प्रेशर का, तब भी अपना BP कम से कम 15 दिन या महीने में एक बार ज़रूर चेक करें और उसको कंट्रोल रखें। लोग ऐसा सोचते हैं कि BP का दवा तो मैं खा ही रहा हूँ, ठीक है, लेकिन वो चेक नहीं कराते हैं। होता है कि BP दवा खाने के बाद भी जो पहले कंट्रोल रहा करता था, ठंडा में आने के बाद सेम डोज खाते रहते हैं और BP बहुत हाई हो जाता है, पता नहीं चलता उन्हें, और अचानक हार्ट अटैक या फिर हार्ट फेलियर या फिर ब्रेन हेमरेज, इन सब चीज़ों के कारण जान चली जाती है। तो ये प्रिकॉशन हमें रखने की ज़रूरत है, जो खास करके 40+ एज ग्रुप में है। 40 से जो नीचे ग्रुप के जो लोग हैं, यंगर ग्रुप हैं, और ख़ास करके जिनके फैमिली हिस्ट्री है उनका, अगर डायबिटीज़ का, हाइपरटेंशन का, ऐसे लोगों को भी कम से कम एक बार अपना 6 महीना पर कंप्लीट प्रोफाइल करा लेना चाहिए, ताकि उन चीज़ों को हम रिवर्स बैक कर सकें जो आगे चल के डिजीज ना हो जाए। क्योंकि अगर फैमिली में किसी के पेरेंट्स में अगर हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, तो इसका जेनेटिक इसका कोरिलेशन है, क्योंकि इसका जो होने की जो संभावना होती है 4 से 6 टाइम्स ज़्यादा होता है उस फैमिली में। इसीलिए खास करके अगर फैमिली में इस तरह का डिजीज है, खास करके देखिए सबसे बड़ा क्या है कि अगर हमें अपना बचाव करने के लिए सबसे पहले ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल और अच्छी नींद, ठीक है, नींद, स्लीप और ओबेसिटी, ये 5 चीज़ें हैं जो मूल मंत्र है। इस 5 चीज़ों को अगर आप केयर करेंगे तो 99% बीमारी से फ्री रहेंगे। खास करके आज जो मरीज आ रहे हैं, हाँ। युवा या बुजुर्ग आपसे दिखाने के लिए, अभी जो पेशेंट आ रहे हैं वो भिन्न भिन्न तरह के हैं, क्योंकि सभी तरह के लोग हैं। कान गला रोग से भी जुड़े बहुत सारे लोग आए हुए हैं समस्या को लेकर के, स्त्री प्रसूति रोग से भी जुड़े बहुत सारी समस्या को लेकर आ रहे हैं। अभी जो हमारी साइड से आ रहे हैं कार्डियोलॉजी में, उसमें देख रहे हैं कि बहुत लोगों का जो BP है बहुत हाई है। अभी दिक्कत कुछ नहीं है, बस ऐसे ही चेकअप के लिए आए हैं, लेकिन BP इतना हाई बता रहे हैं, उनका हाई ब्लड प्रेशर है कि उसे अगर हम टाइम से अभी ठीक नहीं करें। एक पेशेंट को हमने अभी देखा है, उनका 220 पर 120 BP था, आप सोच सकते हैं। उनको अभी तक कभी BP उन्होंने नहीं चेक कराया था, जस्ट वो ऐसे ही घूमते दिखाने के लिए जस्ट आए थे कि हम जस्ट जाके दिखा लेते हैं। अब ये संजोग है कि उनको हमने अभी आइडेंटिफाई किया है, हमने अभी उनको मेडिसिन दे दिया है रेस्ट करने के लिए, उनका BP धीरे धीरे अभी हम कंट्रोल कर लेंगे। यही एक भूल होती है छोटी सी, कि अगर सिर्फ BP को छोटा सी बात, बहुत बड़ी बात नहीं है BP को कंट्रोल करके रखना। अब ये छोटी सी भूल को अगर हम नज़रअंदाज कर देते हैं तो इससे जानलेवा खतरा हो जाता है। ब्रेन हेमरेज का मतलब समझ रहे हैं ना, जान चली जाती है, मृत्यु, डेथ हो जाती है। और अगर जान बच भी गई तो पैरालाइज हो जाते हैं, डिसेबल्ड हो जाते हैं। तो इतना खतरनाक चीज़ होता है ये। एक छोटी सी हम अगर अपना परहेज रखें, छोटे सा अपना ध्यान रखें, अपना अवेयरनेस रखें अपने स्वास्थ्य की छोटी बड़ी चीज़ों के प्रति, तो अपने घर में अपने साथ साथ पूरे परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। कौन सा एनिवर्सरी है जेम्स फोर्ड, आज कौन सी एनिवर्सरी है? ये 4th है, 4था एनिवर्सरी है। सर 2 दिवसीय प्रोग्राम है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठा सके, इसको लेकर क्या संदेश दीजिएगा समाज को? संदेश इसमें यही है, मैं तो बार बार यही चीज़ें बोलता हूँ कि चूँकि सारी समस्याओं का समाधान तभी होगा जब आप जागरूक होंगे। आप जब तक जागरूक नहीं होंगे, पानी का पूरा समुद्र बैठा हुआ है, लेकिन जब तक आप वहाँ पीने के लिए नहीं जाएंगे तो प्यास वह कैसे खत्म होगा? तो हम तो प्यास जगाते हैं आपके अंदर कि अपने स्वास्थ्य के प्रति आप जागरूक होइए, क्योंकि जब आप अस्पताल आते हैं तो उस टाइम आते हैं जब तक लेट हो चुका होता है और अपनी कभी कभी जान भी गंवा देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि हम लोग पैसा के होर में, अपनी धन संपत्ति कमाने के होर में क्या करते हैं ना, अपने स्वास्थ्य को साइड करके चल रहे हैं। ये सोचते हैं कि हमें दिक्कत होगी, हो ही नहीं रहा तो मैं अस्पताल क्यों जाऊँ। इस चक्कर में क्या होता है, अस्पताल तब पहुँचते हैं जब जान खतरे में आ जाता है। मित्रों, हम इस तरह की खबरें आपको लगातार दिखाते रहते हैं। अपने आसपास से जुड़ी छोटी बड़ी खबर के लिए यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल खबर आसपास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर ले। यदि आप Facebook पे है तो हमारे Facebook पेज खबर आसपास को फॉलो कर सकते हैं। इस तरह की जानकारी के साथ फिर मिलते हैं किसी अन्य खबर में, तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला। स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे,